कृष्ण की वाणी। बच्चे, फिर तुम वो गलती करने जा रहे हो, वही गलती तुम दोबारा दोहरा रहे हो जो गलती तुम्हें नहीं दोहरानी चाहिए। जो गलती तुमसे पहले एक बार हो चुकी है ना, उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम उस गलती को दोबारा दोहराने जा रहे हो, मत करो ऐसा अपने साथ। जानते हो ना कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी तुम्हें उस गलती की। याद आया? याद करो, नहीं आया तो वही गलती तुम दोबारा करने जा रहे हो, तो सावधान हो जाओ। उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। अगर दोहराओगे तो परेशान हो जाओगे। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे तुम वहाँ से बाहर निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो। जैसे तैसे तुमने अपने मन को समझाया, अपने आप को समझाया, चीज़ों से तुम बाहर निकल कर आए हो और फिर वहीं की वहीं जाना चाहते हो। तो मत करो ऐसा मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। मत करो अपने साथ ऐसा कि कुछ दोबारा से तुम्हें सहना पड़े, दोबारा से वही चीज़ें दोहराई जाएं, तुम्हारे अतीत की ज़िंदगी। नहीं, मैं नहीं चाहता। तुम क्या चाहते हो? नहीं चाहते ना कि तुम्हारा अतीत वापस लौट कर आए? मत लाओ अपने अतीत को वापस, मत लेकर आओ। और सुनो, किसी से प्यार करना अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। किसी से लगाव करना भी अच्छी बात है। किसी के लिए कुछ कर मिटना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके आगे झुकना, उसकी बातों को मानना हमेशा वो गलत है। अगर वो कुछ भी कह रहा है उसकी हर बात मानना, वो भी चलो प्यार से ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर वो तुमसे दबाव डालकर कोई काम करवाना चाहता है, गुस्से में कोई काम करवाना चाहता है, तो वो सब मत करो। वो सब गलत है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो कि आज अगर वो तुमसे कोई चीज़ उम्मीद रख रहा है ना, कुछ तुमसे करवाने की कोशिश कर रहा है, कल को उसकी चीज़ें और बढ़ेंगी ना, उसकी उम्मीदें तुमसे और बढ़ेंगी। कब तक उसकी उम्मीदों पर खरे होते रहोगे? कब तक? सुनो मेरी बात, तुम्हारी भी तो ज़िंदगी है ना। तुम उनकी ज़िंदगी में ढलकर, अपने आप को ढाल कर, अपने आप को वैसा जीना चाहते हो जैसा वो चाहते हैं। तुम्हें देखना, तुम्हें करना, तुम्हारे अंदर बदलाव। अच्छी बात है बदलाव मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चीज़ों में व्यवहार भी होना अच्छी बात है, बदलाव भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी पूछता हूँ कि तुम कहाँ हो? वो तो अपने हिसाब से तुम्हें ढालना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से तुम्हें बनाना चाह रहे हैं, और तुम वैसे ही बनते जा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ढलो तो अपने हिसाब से, चीज़ें करो तो अपने हिसाब से, जो मन है वो करो तो अपने हिसाब से। दूसरों के जैसे मत बनो, दूसरों के हिसाब से मत चलो कि दूसरा जैसा चाहता है अपनी तरह बनाना, तुम वैसे चलो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। ये चीज़ें सही नहीं हैं। ये चीज़ें शुरुआती दौर में अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में वो घुटन बन जाएंगी। तो मत करो, ऐसे रिश्ते को बढ़ावा मत दो जो आगे चलकर तुम्हारे लिए घुटन बन जाए। और सुनो, जो स्वप्न में तुम्हें ध्वनि सुनाई दी थी ना, वह ध्वनि मेरी मुरली की थी मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा कृष्ण मुरली बजा रहा था मेरे बच्चे। तुम्हारा मन था ना कि कान्हा जी आप मेरे लिए मुरली बजाओ, तो मैं तुम्हारे लिए मुरली बजा रहा था। वो धुन मेरी थी, और वो धुन सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिला था ना, बहुत शांति मिली थी ना, और इस धुन को तुम बार बार सुनना चाहते हो। वही धुन तुम्हारे कानों में बार बार गूंज रही है ना? वही धुन मुझे मालूम है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोगों की बातें ऐसी चुभ जाती है ना, इतनी ज़्यादा चुभ जाती है ना कि वो अंदर ही अंदर घर कर जाती हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर किसी की बात तुम्हें चुभ गई है ना, कुछ भी हो गया है ना, तो वहाँ से शांति से पीछे हट जाओ। क्योंकि अगर तुम वहीं उनसे लड़ोगे, झगड़ोगे या उनसे कहोगे ना, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो शब्द उन्होंने तुम्हें बाण की तरह मारे हैं ना, वो शब्द तुम्हें छन्नी छन्नी कर गए हैं, तुम्हें चुभ गए हैं, मुझे मालूम है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन क्या ही है ना कि उनका गुस्सा इतना तेज़ है ना कि वो बातों बातों में ऐसी बातें कह जाते हैं कि उनकी बातें चुभ जाती हैं। तो बस तुम दूर हो जाओ उनसे कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, जिसे तुम शांति से बैठकर सोच सको और वो भी सोच सके। कुछ दिन के लिए दूर हट जाओ, क्योंकि गलत वो भी नहीं है मेरे बच्चे, वो भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वो भी तुम्हारा अपना ही है। तुम्हारा वो अपना ही सोचता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे लिए सोचता है। अगर वो कुछ कह गया ना तुमसे, गुस्से में आकर चुभ गई तुम्हें कोई बात, तो अभी उसको इतना अंदर मत घर करो कि कल को तुम उसके साथ रिश्ता बनाने में गांठ बना लो। ऐसा भी मत करना, बिल्कुल मत करना। वक्त दो मेरे बच्चे, वक्त दो, और समझने की कोशिश करो और समझाने की भी कोशिश करो। दोनों चीज़ें करो। जब तक रिश्तों को समझोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तो रिश्ते नहीं चल पाएंगे। और चीज़ों को इतना बड़ा मत बनाओ, कभी कभी खुद से भी ख़त्म करने की कोशिश करो। खुद से भी करोगे
तभी बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। और कुछ मौके सामने वाले को भी दो ना, उसे भी प्यार से समझाओ कि वो भी कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करे। और रही बात चुभने की, तो उनकी बातें ऐसी हैं कि ऊपर से बहुत कड़वी है, लेकिन है वो तुम्हारे लिए बस अच्छे के लिए है, बस इतना समझ लो, ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में आरती करते समय अगर कोई बाहर से आ जाए, कोई भी तुम्हारे आस पड़ोस का हो, तुम्हारे जान पहचान का हो, तुम्हारा मेहमान हो या कोई भी हो मेरे बच्चे, उसे प्रसाद देना मत भूला करो। उसे प्रसाद ज़रूर दिया करो। उसे बताया करो कि तुम्हारे घर में मैं विराजित हूँ, मैं हूँ। ये कान्हा का घर है, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारे कान्हा का घर है। और कान्हा के घर में जो आएगा उसे प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। वो खाली हाथ नहीं जा सकता, वो आशीर्वाद लेकर ही जाएगा। उससे कहो कि सबसे पहले आकर मेरे मंदिर में आकर माथा टेके। वो देखना, अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो वही चीज़ें तुम्हारे घर के लिए बहुत अच्छी होंगी। जानते हो क्यों? जैसे ही वो इंसान मेरे मंदिर में आके माथा टेकेगा या मेरा प्रसाद खाएगा, वो जिस भी भावना के साथ में, जिस भी तरीक़ों के साथ में तुम्हारे घर में आया होगा ना, उसकी बुद्धि ही पलट जाएगी। उसका मन जो है ना, वो तुम्हारी तरफ खिंच जाएगा, तुम्हारे घर परिवार की तरफ अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। वो तुम्हारे घर के बारे में ना ही बुरा बोल पाएगा, ना ही सोच पाएगा। उसकी बुद्धि ही स्थिर कर दूंगा मैं कि वो तुम्हारे घर के बारे में कुछ गलत नहीं सोच पाएगा। अगर सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा, बुरा वो सोच ही नहीं पाएगा। और सुनो, गलत तारीफ़ों से बचो। गलत तारीफ़ों का मतलब है दिखावे की तारीफ़ों से बचो। तुम्हें तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है ना? तुम चाहते हो कि तुम्हारे कपड़ों की कोई तारीफ़ कर दे, तुम जो पहनो, तुम बहुत सुंदर लगते हो, ये तुमसे कोई कहे, है ना? या फिर तुम कोई भी काम करो, तुम्हारी प्रशंसा की जाए। तो सुनो, जिसको तारीफ़ करनी होगी ना मेरे बच्चे, जिसको भी तारीफ़ करनी होगी वो अपने आप से करेगा। अगर खुद से करवाओगे ना, तो वो तारीफ़ नहीं है मेरे बच्चे, फिर तो वो ज़बरदस्ती कराई हुई तारीफ़ें हैं। और ज़बरदस्ती की तारीफ़ें नहीं होती। तारीफ़ वो होती है जो अपने आप दिल से या मन से निकले। और वैसे भी मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तारीफ़ों की ज़रूरत कहाँ ही है? हर इंसान अपने आप में खूबसूरत है। हर इंसान काम करता है तो अच्छे से अच्छा ही करता है, अच्छे से अच्छा दर्शाता भी है। तो बस चीज़ें वही हैं मेरे बच्चे। तुम्हें किसी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए मत करो, खुद के लिए करो, खुद को खुश होने के लिए करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद तुम्हें अच्छी लगती हैं करनी, सामने वाले को नहीं लगती अच्छी, दुनिया को नहीं लगती अच्छी, लेकिन अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो करो ना। किसने मना किया है? खुद को खुश रखने के लिए तुम जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो। मना नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं है, करो। खुद के लिए जितना करना चाहते हो करो। और सुनो, अगर तुम्हारे साथ आशीर्वाद रहेगा ना मेरा, तो बद्दुआएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई चाहे तुम्हें कितनी भी बद्दुआ देने की कोशिश करे, कोई तुम्हारा कितना भी बुरा चाहने की कोशिश करे, कर नहीं पाएगा, क्योंकि दुआ और बद्दुआ सब मेरे पास आती हैं और मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों तक क्या पहुँचाना है। तो तुम तो बस अच्छे मन से सब कुछ किया करो। अगर प्रार्थना भी करते हो ना, उसमें भी सकारात्मक बोलो, अच्छा बोलो। कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, कभी किसी का बुरा मत चाहो, कुछ भी मत करो। जब भी कुछ मांगना हो अच्छा मांगो। अभी हाल ही में तुमने किसी की बीमारी के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, देखो वो ठीक हो गया ना, स्वस्थ हो गया ना। तो बस तुम जो भी मुझसे कहते हो, जो भी मांगते हो, मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। मैं तुम्हारी भी हमेशा लाज बचाता हूँ और आगे भी बचाऊँगा, हमेशा बचाऊँगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता। और सुनो, सोचना ना छोड़ दो, कुछ बातों को सोचना छोड़ दो, क्योंकि कुछ बातों को पकड़ कर बैठोगे तो ज़िंदगी भर पकड़ कर ही बैठे रहोगे। क्योंकि कुछ चीज़ें समय के हिसाब से सही होंगी और कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से। तो जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं हैं, उन्हें छोड़ दो मेरे ऊपर। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं वो तुम करो, और जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। मैं सही समय पर सब कुछ ठीक कर दूँगा। अभी के लिए सोच कर परेशान मत होना, बिल्कुल मत होना। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में गंगा जल है तो उसे अपने पूरे घर में छिड़कना आरती के बाद। सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे घर में, पवित्र चीज़ें तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। मेरा आशीर्वाद मिल रहा है तुम्हें और मिलता रहेगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।